तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस यानी आज्ञा सूचक वाक्यों का प्रैक्टिस। तो चलिए आज चलते हैं आप आज के पहले टेंस पर। तो चलिए आज का पहला टेंस है हमेशा समय के पाबंद रहो। हमेशा समय के पाबंद रहो। तो देखिए मैंने बताया था, हमारे पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में है मौजूद, जिसमें बताया गया था कि हमें पहले क्या लगाना है, इम्परेटिव सेंटेंस में क्रिया लगाना है। लेकिन कोई कोई टेंस ऐसा आ जाता है जिसमें हमें ऐसा वर्ड आ जाता है जो कि पहले लगाना ही पड़ेगा, क्रिया से पहले ही लगाना पड़ेगा। जैसे ऑलवेज आ गया है, देखिए यहाँ पर हमेशा ऑलवेज आ गया है ना। तो टेंस में भी आप ऑलवेज को देखेंगे ना तो वो क्रिया से पहले ही लगा मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें भी क्रिया से पहले ही लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, ऑलवेज बी पंचुअल। ऑलवेज बी पंचुअल, ऑलवेज में होता है हमेशा, बी पंचुअल, पंचुअल मतलब कि समय के पाबंद, पंचुअल यानी समय के पाबंद। और बी यहाँ पर देखिए रहो के लिए लग गया है, क्योंकि आप बी पंचुअल रहें, समय के पाबंद रहें के लिए बी लग गया है। ऑलवेज बी पंचुअल। आगे देखते हैं 2 नंबर, ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो। ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो। इसमें सबसे पहले क्रिया लगेगा सावधान रहो। सावधान रहो तो लगाएंगे बीवर। बीवर में सावधान रहो, बीवर ऑफ। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टेंस बताया गया था आप लोगों को, जिसमें एपोस्ट्रोफी यस ऑफ लगता था, उसी प्रकार का यह है। तो बीवर ऑफ ऐसे चालाक आदमी से, तो बीवर ऑफ सच ए क्लेवर मैन। बीवर ऑफ सच ए क्लेवर मैन मतलब ऐसे चालाक आदमी, यानी सच ए क्लेवर मैन। ऐसे का होता है सच ए, चालाक आदमी का क्लेवर मैन, और बीवर मतलब सावधान रहो। ओके, तो बीवर ऑफ सच ए क्लेवर मैन। आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है अपनी कमीज के बटन बंद करो। अपनी कमीज के बटन बंद करो। तो देखिए यहाँ पर पीछे से इसको भी लगाएंगे तो देखिए बटन अप, बटन अप बंद करो, बटन बंद करो, बटन अप योर शर्ट, अपनी कमीज, बटन अप योर शर्ट, बटन बंद करो अपनी कमीज के ना, अपनी कमीज के बटन बंद करो। तो इसका हो जाएगा बटन अप योर शर्ट। आगे देखते हैं 4 नंबर, दीपक को उन लोगों से मत मिलने दो। देखिए यहाँ पर मत मिलने का आ गया है, तो मत वाले में डोंट लगता है ना, तो डोंट से लगाएंगे। तो देखिए कैसे, दीपक को उन लोगों से मत मिलने दो, डोंट लेट दीपक मीट। यहाँ पर देखिए लेट क्यों लगाया गया है, कुछ करने दो या नहीं करने दो में आप लोग को लेट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। दीपक को उन लोगों से मत मिलने दो मतलब कि उसे मत मिलने दो, उसे कुछ नत करने दो। न करने वाला भाव या करने वाला भाव, ऐसे भावों में लेट का प्रयोग होता है। तो यह भाव आ रहा है इसमें, तो इसलिए डोंट लेट दीपक मीट, दीपक को मत मिलने दो। डोंट लेट दीपक मीट, दीपक को मत मिलने दो। किससे, उन लोगों से, यानी दोज पीपुल, उन लोगों से यानी दोज पीपुल। आगे देखते हैं 5 नंबर है कृपया दरवाजे की कुंडी लगा दो। कृपया दरवाजे की कुंडी लगा दो। तो देखिए ऐसे वाक्यों में जब कृपया आ जाता है तो उसका इंग्लिश हमें फर्स्ट में यानी कि पहले ही लिखना पड़ता है। कृपया यानी प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो रिक्वेस्ट में सबसे पहले हम लोग को प्लीज लिखना ही पड़ेगा। प्लीज हो गया, ऑलवेज हो गया, नीड हो गया, ऐसे ऐसे वाक्य जो आते हैं जो हमें पहले लिखने ही पड़ते हैं। तो इसलिए हम लोग इसमें भी कृपया का स्पेलिंग प्लीज पहले ही लिखेंगे, प्लीज। अब उसके बाद अपना नियम लगाएंगे, प्लीज के बाद दरवाजे की कुंडी लगा दो। तो इसमें क्रिया है कुंडी लगा दो, कुंडी लगाना का बोल्ट, कुंडी लगाना का बोल्ट, कुंडी लगा दो यानी बोल्ट। किसका कुंडी, दरवाजे की, यानी कि द डोर, प्लीज बोल्ट द डोर, ठीक है ना। समझिए यहाँ पर कृपया का स्पेलिंग आगे क्यों लगा है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसे ऐसे वाक्य होते हैं जैसे जिसे आप याद भी कर सकते हैं, जैसे रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्डर देगा, या फिर आवश्यकता होगी, ऐसे ऐसे वाक्य का इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाता है। तो प्लीज बोल्ट द डोर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 6 नंबर, काम से जी मत चुराओ। काम से जी मत चुराओ, यहाँ पर भी मत चुराओ आया है, लेकिन देखिए इसमें लेट का प्रयोग नहीं हुआ है।
क्योंकि यहाँ पर कुछ करने वाला भाव नहीं है, बस कह रहा है कि काम से जी मत चुराओ, ठीक है ना। तो मत चुराओ यानी कि डोंट सिर्क, डोंट सिर्क, SHIR के सिर्क बने चुराना होता है ना, जी चुराना ना। तो डोंट सिर्क, मत चुराओ, जी मत चुराओ, किससे, काम से, यानी द वर्क। जी मत चुराओ यानी कि डोंट सिर्क द वर्क। समझ में आ रहा है ना। मीनिंग अगर जो आपको कठिन लगे उसको आप कॉपी पे नोट कीजिए, और कभी भी वो मीनिंग आए तो आपको पहचान में आ जाता है कि इसका मीनिंग ये है, ठीक है ना। तो जी मत चुराओ यानी डोंट सिर्क द वर्क। आगे देखते हैं 7 नंबर, उसे ढूंढने दो, उसे ढूंढने दो। यहाँ पर देखिए आ गया कुछ करने दो, उसे करने दो, ऐसा भाव आ गया ना, समझ में आ ही जाता है, ऐसा भाव आता है तो उसे ढूंढने दो, उसे करने दो, जो कर रहा है वो करने दो। तो इसलिए इसमें लेट का प्रयोग होगा। तो जब भी लेट लगेगा, लेट पहले ही लगेगा, ये मैं बता चुका हूँ आपको ना कि लेट एक क्रिया है, इसलिए हम लोग इस वाक्य में, ऐसे वाक्यों में क्रिया को सबसे पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कर्म आता है। तो क्रिया हमारा लेट हो गया, मेन वर्ब, उसके बाद कर्म उसे का हिम लगेगा। लेट हिम फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब ढूंढने दो, फाइंड आउट मीन्स ढूंढने दो, या फिर सर्च भी कह सकते हैं, सर्च। लेट हिम सर्च या फिर लेट हिम फाइंड आउट, उसे ढूंढने दो। आगे चलते हैं 8 नंबर पे। तो 8 नंबर है, उसे परेशान मत करो, उसे परेशान मत करो। यहाँ पर देखिए उसे परेशान मत करो, यहाँ पर ये नहीं करे, कुछ करने का भाव नहीं है, बस परेशान करना है ना। उसे परेशान मत करो, डोंट बोदर, बोदर यानी होता है परेशान करना ना, BOTHER। स्पेलिंग नहीं याद है तो आप लोग कॉपी पे नोट करते चलिएगा। बोदर यानी परेशान, डोंट बोदर उसे यानी हर, उसे यानी हर, डोंट बोदर हर। यहाँ पर देखिए लड़की का भाव है इसलिए हर लगाया गया है, आप लोग हिम भी लगा सकते हैं। अगर लड़के के भाव में आप लोग अगर समझ रहे हैं तो यहाँ पर HIM भी लगा सकते हैं। डोंट बोदर हिम, या किसी कोई लड़का है कोई लड़के को अगर परेशान करेगा तो वहां पर हिम लगेगा, लेकिन अगर कोई लड़का किसी लड़की को परेशान करेगा तो यहाँ पर हर लगेगा। डोंट बोदर हर, उसे परेशान मत करो, यानी किसी लड़की को वो कह रहा है कि उस लड़की को परेशान मत करो, डोंट बोदर हर। आगे चलते हैं 9 नंबर, अपनी कार यहाँ खड़ी मत करो, अपनी कार यहाँ खड़ी मत करो, मत करो आ गया, यहाँ पर भी डोंट लगेगा। डोंट पार्क, पार्क यानी यहाँ पर खड़ा करना होता है ना, कि कई गाड़ी खड़ा कर दिए, वहां पर लिखा रहता है नो पार्क या पार्किंग, वहां पर खड़ा करना होता है, तो खड़ा का यहाँ पर पार्क हो गया। पार्क हमारा क्रिया है, मेन वर्ब इसका है। तो डोंट पार्क, खड़ी मत करो, क्या, अपनी कार यहाँ, यानी योर कार हेयर। डोंट पार्क योर कार हेयर यानी कि खड़ी मत करो अपनी कार यहाँ। डोंट पार्क योर कार हेयर, इसका देखिए समझिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। डोंट यहाँ पर हो गया सहायक क्रिया का काम करेगा इसका, इसके बाद पार्क जो है यह क्रिया है मेन वर्ब, उसके बाद योर कार जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये जो है ETC में आ जाएगा, अन्य में। तो डोंट पार्क योर कार हेयर। कोई भी डाउट हो आप जरूर पूछिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 10 नंबर है, उसे मत करने दो, उसे मत करने दो। देखिए यहाँ पर आ गया भाव करने दो, मत करने दो, करने दो, ऐसा वर्ड आ जाए तो आपको खुद में खुद पहचान आ जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वाक्य को पहचानने में और आसानी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उसे मत, उसे यह मत करने दो। तो यहाँ पर मत करने वाला भाव आ गया तो लेट सबसे पहले लगेगा, लेट, उसके बाद उसे का हिम लगेगा। लेट हिम नॉट डू दिस, लेट हिम नॉट डू दिस। यहाँ पर इसे हम दो तरीकों से लगा सकते हैं। मत वाला में बताया मैंने कि जब भी आप लगाएंगे अगर डोंट को आगे लगाते हैं तो उसमें नॉट भी हो जाता है। डू नॉट का मतलब होता है डोंट, उसे शॉर्ट में हम लोग डोंट कहते हैं। तो अगर आप अलग अलग नहीं लगा रहे हैं तो इस तरह लगाएंगे, लेट हिम नॉट डू दिस, लेट हिम नॉट डू दिस। अगर हम डोंट पहले लगाएं तो डोंट हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, और डोंट लेट हिम डू इट, डोंट लेट हिम डू इट। आप लोग कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर जो डू लगा है करने के लिए लगा है, और ये जो है ये मत, मत के लिए डोंट लगाता है ना। जब भी आप डोंट लगाएंगे तो उसमें नॉट जुड़ जाता है तो वो डोंट लगता है, डोंट यानी मत करो।
और यहाँ पर जो है नॉट का मतलब मत, नहीं से है, और ये तो डू लगेगा ही लगेगा, यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक क्रिया का काम करेगा। यहाँ से डबल मतलब कि सेकंड क्रिया का काम करेगा। करने दो यानी डू यानी करना होता है ना, तो डू यहाँ भी डू करने का भाव है। और यह का इट है, यहाँ पर दिस है, यहाँ पर इट है, डू इट या डू दिस। और उसके बाद और क्या है इसमें, लेट। लेट तो आपका क्रिया है, मेन वर्ब, और ये हिम जो है, हिम दोनों में है, ये उसी का है। ठीक है, तो समझिए दोनों। अगर आप डू नहीं लगाते हैं सहायक क्रिया के तौर पे, तो यहाँ पर लेट पहले आएगा, उसके बाद हिम यानी कि क्रिया पहले आया, फिर कर्म आया, फिर ये नॉट के बाद फिर सेकंड क्रिया आया, फिर एक कर्म आया। ठीक है ना, एक कर्म एक क्रिया, एक कर्म मतलब कि क्रिया के बाद एक कर्म, फिर क्रिया के बाद एक कर्म। लेट हिम नॉट डू दिस, ये भी सही है, या फिर डोंट लेट हिम डू इट, ये भी सही है। आपको कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए और अपना सोल्यूशन हल करवाइए। ठीक है ना।